बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। गर्मी तो है। ऑटो वाले भैया बोल रहे थे हम छोड़ देंगे, तो ये लेने जा रहे हैं जो कि डॉक्टर ने बोली है, तो उनको ला के दिखानी है। अभी हम उतर गए हैं और जब तक कुछ व्हील चेयर नहीं मिलती है ना, जब तक हम ऐसे ही यहाँ पे ये ऑटो वाले उसमें बैठे हुए हैं। देखो ऑटो करके आए थे ना, ज़्यादा जो है वो वीडियो नहीं बना पाए हैं, जितना है उतना ही बता रहे हैं। मास्क देखो मेरा एक टूट गया, फिर दूसरा मैंने ख़रीदा। यहाँ पे ये बैठे इतना तेज़ धूप है ना, कुछ मत पूछो। तो मैंने कहा तुम ऐसे ही बैठे रहो जब तक को कोई जगह नहीं मिलती है बैठने की, क्योंकि हर इन्फेक्शन से इनको बचना है ना, और व्हील चेयर नहीं मिलती है जब तक। देखती हूँ, पूछती हूँ मैं। कई बस उतरी हूँ, जा रही हूँ व्हील चेयर लेने। क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है? बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। गर्मी तो है। ऑटो वाले भैया बोल रहे थे हम छोड़ देंगे, तो चलो चलो। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे कहने का मतलब, घर से मैं निकली थी और इतने दिनों से एक उम्मीद थी, एक आशा थी, आज वो भी टूट गई। और यहाँ पे अभी बस ना ऑटो वाले भैया हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद की। तो यहाँ पे भी बैठे हुए थे, जब तक व्हील चेयर नहीं मिलेगी तो उनको कैसे मैं लेकर जाऊँगी, है ना। तो इस वजह से मैंने आपको बताया घुटने में गैप है, इसकी वजह से बिल्कुल भी उस पर वज़न नहीं रखना है। तो यहाँ पे लाके बैठाल दिया था जैसे तैसे हालत में। और रही बात, मैं आप लोग को बता दूं कि अभी यहाँ वहाँ पे ना नंबर आने में थोड़ा सा टाइम था, मतलब बड़े डॉक्टर नहीं आए थे, तो हमें यहीं पे बैठना है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मना किया कि देखो एक्चुअली तुम ऑलरेडी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हो और तुम्हें और ऊपर से उल्टी दस्त हो रहा है और तुम्हारा क्रिएटिनिन भी आई, तो तुम इन सब चीज़ों से बचो। और यहाँ पे आपको बता दूँ 2-3 कोविड पेशेंट मिल गए थे, तो उन्होंने बोला आप अलग साइड में जाके बैठो। मतलब यहाँ पे गार्डन भी है, तो गार्डन में भी उन्होंने मना कर दिया कि कुछ लोग बैठते उठते थूकते कुछ भी चीज़ें हैं। तो फिर हम यहाँ पे झाड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो शिव को प्यास लग रही थी, तो वो उसको हम पानी पिला रही थी। और देखो इनको बैठे बैठे ही ना, मतलब कहते हैं कि एक तरफ से ना मुझे पूरे तरफ अंधेरा अंधेरा छा जाता है। तो मैं बोल रही थी लेट जाओ लेट जाओ, पर यहाँ पे भी हम कैसा कुछ बिछाने के लिए तो लाए तो थे नहीं, तो वो कहाँ से लेट जाते। तो मैंने कहा फिर भी ऐसे लेट जाओ, थोड़ा सा आराम मिलेगा। और ये बरगद के नीचे का पेड़ था, तो बोल रहे थे आरती मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा बैठो, तुमको थोड़ा सा आराम लगेगा। और कहने का मतलब, मैं बहुत दिनों से यही सोच रही थी कि चलो ठीक है, आज नहीं कल सब कुछ ठीक हो, आज नहीं कल सब कुछ ठीक होगा, अब होगा अब होगा। तो आज उन्होंने रिपोर्ट भी देखी है और कुछ रिपोर्ट देख के ही बताया है, और कुछ बाहर की भी दवाइयाँ लिखी हुई हैं। तो क्या ही मैं आप लोगों से बताऊं, इस कंडीशन में अभी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही बोलेंगे, आज मैं चलो इतना भी कर पा रही हूँ कि अगर मैं इनको हॉस्पिटल लेके भी गई हूँ तो अपना कम से कम ब्लॉग तो डाल रही हूँ, क्योंकि कल के लिए अगर मैं जब आज मैं तो देखिए जिन डॉक्टर को हमको दिखानी है ना, वो डॉक्टर है ही नहीं। मतलब वो डॉक्टर यही 12 के बाद आएंगे, और हम आज 11:30 बजे आ गए। हर बार जल्दी आते थे तो लेट आते थे तो वो नहीं मिलते थे। अब आज हम जल्दी आए हैं तो भी वो नहीं मिले, तो आधा 1 घंटे लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, बस यहीं पे छाई के नीचे लेटे हुए हैं हम, मतलब ये लेटे हुए हैं, मैं तो बैठी हुई हूँ। बस अभी घबराहट ही हो रही है। ऑटो वाले भैया को बोल दिया है कि भैया रुके रहना, तो बोल रहा है अगर हम ज़्यादा रुके रहेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, क्योंकि हम 150-200 का वहाँ से करके आए थे। तो अब ठीक है, क्या ही बोला है ना, क्या ही बोल सकते हैं। और मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी इस समय ना कोविड यहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव मिले हुए हैं। तो देखिए हमें अपना भी बचाव करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आप मास्क नहीं लगाते, देखो मैं कितना मास्क लगाती, फिर भी इतनी गर्मी, कॉटन का मास्क है ना, वैसे पसीना पसीना आ रहा है। शिव भी देखो बेटा, सैनिटाइज़र भी हम लेके आए हैं, सैनिटाइज़र भी हम कर ही रहे हैं।
छोटे बच्चे को लेकर भटक रहा है, आप समझ सकते हैं ना। और अगर मुझे एडमिट करने के लिए बोलेगा तो मैं यहाँ पे एडमिट भी कर दूँगी। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। मैं अपना वीडियो एडिट कर लूँ उसके बाद। पानी गिर रहा है क्या? टंकी का गिर रहा है वहाँ ऊपर साइड में। चलिए बाय बाय। देखो ऐसे ही मैं आ गई थी। तो देखो यहाँ पे ना मैं आप लोग को बता दूँ कि इन्होंने जब बताया ना, मैंने आप लोग को बताया नहीं बताया, रात में ना सांस लेने में भी जैसे प्रॉब्लम हो रही, पैर में झटके आ रहे हैं। पैर में पहले भी झटके थे। तो जो अब RRB वाली जो मेडिसिन है ना, जो कम मतलब 5 mg थी तो अब इनकी 10 mg कर दी। कुछ मेडिसिन है जो और बढ़ा दी हैं। तो मैं आप लोग से यही कहती थी अगर आज मैं मेहनत करूँगी तो जाके तो मैं इनका इलाज करा पाऊँगी, और तो मैं कहीं जाते नहीं हूँ। आपका अगर पता कर मैं जाने की कोशिश भी करूँ ना कि बाहर कोई जॉब कर लूँ, बाहर कुछ कर लूँ, तो फिर बच्चे लोग को कौन देखेगा, इनको कौन देखेगा। सिर्फ यही रीज़न है, क्योंकि आपको पता है मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है आगे पीछे। और देखिए ब्लॉग तो है वो सभी लोग देखते ही होंगे ना, तो इस वजह से मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो कोई बात नहीं, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। चलो पहली बार है सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। आप उससे हमारी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। सुई लगा देंगे और सुई लग जाएगी। कल मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया था ट्रांसप्लांट वाले भैया का कि उनका भी होना है या हो रहा है कि आपके हस्बैंड का क्रिएटिनिन अभी कम हुआ। तो उनका बिल्कुल भी क्रिएटिनिन कम नहीं हुआ है, मतलब कुछ आराम ही नहीं है ना। और अभी फिर से वापस से हम कराएंगे। पहले तो कल सोचा था, कल उन्होंने इधर पे मना कर दिया क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट था। मैंने बोला था आप लोगों से लाल पैथोलॉजी लैब में करवाऊंगी मैं टेस्ट। तो डॉक्टर आएंगे 15 को, अभी से टेस्ट करा लूँगी, फिर वो बासी रिपोर्ट हो जाएगी। बासी मतलब ऐसा कि 3-4 दिन हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा, सर ने ही खुद बताया है, तो उन्होंने मेट्रो पॉलिसी का बताया, इस बार लाल पैथोलॉजी का नहीं बताया, सॉरी मेट्रो पॉलिसी में बोला है कराने को। और एक दिन पहले कराना है, उसी दिन तो नहीं हो पाए क्योंकि उसी दिन भी अगर देंगे तो शाम तक रिपोर्ट आती है, तो एक दिन पहले कराएंगे। तो हम वो मेट्रो पॉलिसी से करा लेंगे। सर ने कोई सा एड्रेस दिया, मुझे भी नहीं पता कौन सा एड्रेस है। तो यहाँ पे बैठे हुए थे और एक आस थी, आज वो भी आस भी टूट चुकी है। हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने वो तो आगे आप लोगों से बताते हैं। हम कुछ दवाइयाँ लेने जा रहे हैं जो कि डॉक्टर ने बोली है, तो उनको ला के दिखानी है ना। बड़े डॉक्टर मिल गए थे, तो अभी बस देखो धूप भी है, इसके लिए मैं टोपी लाई हूँ, पर टोपी ना ये पहन नहीं रहा, बार बार फेंक रहा, कि फेंक रहा बार बार। टोपी नहीं फेंकना। पैदल चलोगे? पैदल में भी धूप इतनी तेज़ है ना, कोई सीमा ही नहीं। बाहर दवाइयाँ ले लें, उसके बाद फिर दिखा के सीधे घर जाएंगे। बैटरी भी मेरे फ़ोन में 2-3% है। कैब किराई जितनी, ये लो, आओ चला, पहले रहो, आओ चला। फिर रखना नहीं तो मैं देखिए अभी आप लोगों से मिल रही हूँ और नहा धो के हॉस्पिटल से सीधे आई हूँ। पहले नहाई हूँ, पहले तो इनको नहलाई हूँ अच्छे से, और उसके बाद की कपड़े चेंज करना। मैंने आपको बताया था वहाँ पे 2-3 जो कोविड के पेशेंट मिले थे, तो वो डॉक्टर जो चेकअप करे ना, उन्होंने ही बोला कि तुम है तो कपड़े चेंज करना, सैनिटाइज करना खुद को। तो फिर मैं इनको भी पहले नहलाई, उसके बाद खुद नहाई हूँ, और उसके बाद फिर ब्लॉग है जो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी क्या मैं आप लोगों से यही बोलना चाह रही थी, हाँ, कि एक इलाज की एक उम्मीद लेके गई थी, आशा की किरण जागी थी कि चलो उन्होंने बोला था कि एडमिट कर देना। पर लास्ट टाइम जब बड़े डॉक्टर ने वो देखा ना, तो फिर इनसे कहा कि देखो तुम यहाँ पे एडमिट हो गए, उसके बाद कोई रिस्क होगा तो जहाँ तुमने कराया वहाँ। मैंने आप लोग को बताया ना, जब इनका पैर का ऑपरेशन हुआ था ना, तो भी मतलब यहाँ के डॉक्टर हमें डरवा देते हैं या फिर वो करना नहीं चाहते, जो भी जैसा है। तो उन्होंने बोला था जहाँ पे तुमने किडनी का ऑपरेशन कराया था वहीं चेक करा। अभी भी उन्होंने यही बोला कि देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, अगर एक बॉटल भी चढ़वाने जाते हैं ना, तो लोग 10 बार सोचते हैं, 10 बार
अपने बड़े डॉक्टरों से पूछेंगे, फिर उनके बड़े डॉक्टर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तुम यहाँ पे अगर एडमिट होते हो, कल के लिए कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमारा ये हॉस्पिटल ही होगा, है ना, हम पे ही बनेगी। तो इन्होंने कहा था, इनसे डॉक्टर ने यही कहा कि तुम जहाँ इलाज तुम्हारा चल रहा है वहीं जाओ। तो अभी शायद डॉक्टर देखते हैं कि 1-2 दिन में शायद आने वाले हैं। हैं कब आने वाले? 15 तारीख को आने वाले। आज ही स्लॉट बुक किया है, मतलब आज नंबर लगवा दिया। उन्होंने कहा कि पहले से वो कर दो तो तुम्हारा ही फर्स्ट में देखेंगे। तो कर तो दिया है, तो 3:15 बजे बुलाया, कितने संडे को बुलाया सॉरी। तो आज जो है वो किया है। और यही है, मैंने आप लोग को कई बार बताया, आज भी यही बता रही हूँ कि अगर एक छोटी सी भी दवाई लेने जाओ ना, तो यहाँ पे कोई भी दवाई देने को तैयार ही नहीं होता। उन्होंने बोला बाहर से दवाइयाँ हम लिख देते हैं, अगर आप बाहर की दवाइयाँ अफोर्ड कर पाओ तो। बाहर की मैं दवाई लेके आई, पता चला मुझे जो मैं इंदौर से दवाई लेके आती वही दवाई सेम उन्होंने लिख दी, और वही दवाई कहा कि यही दवाई तुमको खाना है। तो फिर मैंने कहा ये तो मेरे पास ऑलरेडी रखी, वहाँ मैंने नहीं कहा, पर मैंने जो दवाई घर आके मिलाई तो सेम वही दवाई थी, कैल्शियम की थी, आयरन की थी, और वो आरबी वाली मैंने आपको बताई थी, ब्लड पतले करने की थी। तो यही सारी चीज़ है। मिनिमम आप ये सोच के चलिए कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराया हुआ है ना, तो वही डॉक्टर को दिखाना है, इसके अलावा कहीं दिखाना ही नहीं। मैं 2-3 बार वहाँ पे ले गई, पहले उन्होंने बोला कि हाँ एडमिट कर देना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर जूनियर डॉक्टर होते, जूनियर ने सीनियर से पूछा, सीनियर ने कहा कि नहीं, इनका जो है मतलब क्रिटिकल वाला कंडीशन है, केस है, तो जो डॉक्टर देखते हैं वहीं आप लोग दिखाओ, है ना, ऐसा बोल दिया। तो अचानक मैं इतनी दूर लेके तो भाग नहीं सकती हूँ ना, ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं भाग सकती। तो बस आराम कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कि गर्मी भी है, आज थोड़ा मौसम ठीक है, ठंडा है, गर्मी भी है, तो मैंने कहा ठीक है बाहर ही लेटे रहो, जब ठीक लगेगा। तो अब जा रही हूँ, खाना पीना बनाऊँगी, कुछ नहीं बनाया था तो उनके लिए वही किनोमा बनाऊँगी ना, क्योंकि ज़्यादातर वही खा रहे हैं अभी इस समय। बाकी कोई भी आलू वालू की सब्ज़ी, ये सब सारी चीज़ें कुछ नहीं खा रही। मैं लाइट बंद कर देती हूँ, लाइट चालू की थी, है ना। कुछ बोलना चाहोगे? है मत है? ठीक हो जाओगे। कल क्रिएटिनिन चेक कराने, कल कराना, सैटरडे को कराना, हाँ सैटरडे को कराना, क्योंकि डॉक्टर संडे को आएंगे, तो एक दिन पहले का रिपोर्ट वो देखेंगे। तो संडे को बुलाया है 3 बजे, और डॉक्टर एक ही दिन यहाँ बैठे हैं क्योंकि इंदौर के हैं, पर यहाँ पे वो कभी कभी आते हैं, तो यहाँ पे आएंगे वो शायद इस बार, है ना। पहले 20 को था उनको, पर अब 20 को नहीं आएंगे, 15 को आएंगे वो, है ना। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। बस आप लोगों से यही कहूँगी, प्रे कीजिएगा कि इनका जो क्रिएटिनिन बढ़ा है वो कम हो जाए, जो अब मैं इनका मतलब क्रिएटिनिन चेक हो तो वो नॉर्मल रेंज में आ जाए, है ना। बस आप लोगों से यही बोलूँगी, बस प्रे कीजिएगा। तक के लिए बाय बाय।